हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 16 है, कुछ कही कुछ अनकही को अच्छी तरह से पढ़ना भी सीखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर लिखना भी सीखेंगे और समझेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक और बात, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। लेट्स स्टार्ट। पाठ 16 है, कुछ कही कुछ अनकही। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखियां और पत्र डाले। लिफाफा अनुराधा के पापा को दिया और कहा, इसे आज ही डाक से भेज देना। अब मनोज कहता है, मम्मी आप अभी भी चिट्ठी भेजती हो? अब तो आप मोबाइल फोन से मैसेज और ईमेल कर सकती हो। मम्मी ने कहा, राखी तो नहीं जाएगी न ईमेल से। यानी उसकी मम्मी ने कहा राखी तो नहीं जाएगी ना ईमेल से, कि ईमेल से हम राखी को तो नहीं भेज सकते। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं। कौन कौन से हैं बताइए। ये क्या है बताओ? ये है टेलीविजन। और ये बताओ ये क्या है? ये है रेडियो। और ये बताओ ये क्या है बताओ? कंप्यूटर। और ये है मोबाइल। और ये बताओ ये क्या है? टेलीफोन। और ये है अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। और ये है लिफाफा यानी कि जिससे हम पत्र लिखते हैं और पत्र डालते हैं, है ना। और ये बताओ बच्चों, पता है ये क्या है? हाँ, ये फैक्स मशीन है। अब यहाँ दे रखा है, देखो और लिखो। दिए गए चित्र में से तुमने जिन चीजों को देखा हुआ है उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको उन चीजों के नाम लिखने बच्चों जो आपने देख रखी है। जैसे आपने टेलीविजन देख रखा है तो आप टेलीविजन लिखें। रेडियो देख रखा है, मोबाइल, ये जो है कंप्यूटर देख रखा है, मोबाइल देख रखा है। जो जो चीजें इनमें से आपने देख रखी है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया है, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर यानी रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, अखबार, लिफाफा, फैक्स मशीन, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देखी है ना। आपने इनमें से जो जो देखी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? तो आपके घर में जो भी है इनमें से, जैसे कि मोबाइल तो जरूर होगा, है ना। मोबाइल है, टेलीविज़न है, और भी जो है जैसे अखबार आता है या फिर लिफाफा जैसे ये पत्र जो था वो है। इससे से आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है। अब आगे है कि तुमने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है। जिस साधनों का आपने प्रयोग किया है ना बच्चों, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग किया या मोबाइल, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे, चित्र में दिए साधनों के अलावा तुमने बातचीत करने का और कौन सा साधन देखा है, लिखो। अब चित्र में जो साधन दिए गए हैं उन साधनों के अलावा आपने क्या देखा है बताइए। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है बच्चों, वो भी जरूर देखा होगा आपने। मोबाइल में करते हैं ना, जब किसी से बातें करनी होती है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर लेते हैं। उसमें हमें जो है एक दूसरे को हम यानी देख भी सकते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये देखिए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ठीक है बच्चों, आगे है पता करो। घर के बड़ों से पता करो कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। तो आपको अपने बड़ों से पूछना जरूर है बच्चों कि जब वो अपने समय में अपने घर वालों से दूर रहते थे तो उनको किस तरह से संदेश भेजते थे। पता है कैसे भेजते थे? वो
पत्र लिखकर एक दूसरे के पास पत्र लिखे जाते थे और उनको पहुंचने में भी 4-5 दिन जरूर लग जाते थे और इस तरह से जो है वो अपनी बात एक दूसरे से कर पाते थे। अब आगे के उनके समय के तरीकों और आजकल के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं, क्या बदलाव आए हैं बताओ बच्चों। पता है आजकल और पहले वाले समय के तरीकों में जो है और आजकल के तरीकों में काफी कुछ बदल चुका है। पहले जो है वो एक दूसरे के पास पत्रों के द्वारा ही बातचीत होती थी और पत्र पहुंचने में भी काफी समय लगता था, 4-5 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन इस तरह से जो है पत्र भेजने में लग जाते थे उनके पास पहुंचने में। जब पत्र उनके पास पहुंचता था तो वो उसको पढ़कर उसका जवाब देते थे, फिर इसी तरह से एक दूसरे के से जो है वो बातचीत करने में काफी समय लग जाता था। लेकिन आजकल जो है वो टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, नेट की जो है सुविधा है, इस तरह से हम एक दूसरे से मिनटों में जब भी चाहे हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, हम उनको देख भी सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इस तरह से हम अपनी बात जो है वो दूसरों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। अब आगे कैसे पहुंचती है चिट्ठी। अनुराधा के पापा डाकघर जाने लगे तो अनुराधा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा बोले, ठीक है चलो। डाकघर पहुंचकर अनुराधा ने देखा कि अलग अलग केबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी केबिन पर टिकट लिखा था तो किसी पर मनी ऑर्डर। हर केबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी। एक केबिन में पत्रों की छटनी हो रही थी, दूसरे में पत्रों पर मोहर लगाई जा रही थी। उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स में डाला जाता है। फिर डाकिया, एक बार देखिए आगे फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार ये वाली जो है पिक आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को क्या क्या नजर आ रहा है आपको, किसकी पिक्चर है ये बच्चों बताओ। हाँ, ये डाकघर की पिक्चर है और यहाँ देखो अलग अलग लिख भी रखा है, ये टिकट, यहाँ क्या लिख रखा है, मनी ऑर्डर। और इस तरह से जो है यहाँ देखो अलग अलग कर्मचारी जो है अपना अलग अलग काम कर रहे हैं और काफी यहाँ पर भीड़ भी नजर आ रही है ना। अब देखिए जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर पत्र भेजने के लिए क्या करते हैं लोग, लेटर बॉक्स में पत्र डालते हैं। पत्र डालने से फिर है जो है डाकिया जाता है और उस लेटर बॉक्स को के लॉक को खोलता है और फिर उसमें जितने भी लेटर होते हैं वो लेकर आता है और उसको यहाँ पर जो है डाकघर में लेकर आया जाता है। उस पर मुहर वगैरह लगती है और जहाँ का भी वो एड्रेस होता है, यानी जो भी एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा होता है, जो है डाक गाड़ी में रख के और वहां पर पहुंचा दिया जाता है। वहां के डाकघर में जाता है फिर वो, और फिर डाकघर से डाकिया जो है वो पत्रों को अपने अपने स्थान पर पहुंचा देता है। अब आगे देखो यहाँ था कि फिर डाकिया लेटर बॉक्स का ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैले में रखता है। इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छांटकर डाक गाड़ी में रख देता है। दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है। अनुराधा ने भी राखी वाला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये रही अनुराधा। अब अनुराधा ने भी जो राखी वाला लिफाफा था वो इस तरह से लेटर बॉक्स में डाल दिया है। अब क्या होगा बताओ, पता है? अनुराधा ने देखो इसमें लेटर बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद डाकिया आएगा, यहाँ से लॉक खोलेगा, ये जितने भी लेटर होंगे वो उठाकर उनको लेकर जाएगा और डाकघर में लेकर जाएगा। डाकघर में ले जाने के बाद वहाँ पर लेटर्स की जो है वो छटनी होगी कि उनके एड्रेस कहाँ कहाँ के हैं। एड्रेस के अकॉर्डिंग जिस भी शहर या गांव का होगा उसी शहर में जो है वो शहर के डाकघर में उन लेटर्स को वो पहुंचाएगा। उसके बाद वहाँ का जो डाकिया होगा
वो जो लेटर का एड्रेस है उस पर वो लेटर देकर आएगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। अब आगे है ऐसा करो। चित्र में दिखाए गए अंतर्देशीय पत्र पर प्रेषक, प्रेषक होता है भेजने वाले की जगह अपना नाम व पता तथा प्रेषित, प्रेषित होता है जिसको भेजा जाना है, उसकी जगह अपने मित्र का नाम व पता लिखो। तो सबसे पहले तो एक बार ये देखिए आप बच्चों, यहाँ देखो प्रेषित, प्रेषित लिख रखा है ना। प्रेषित का मतलब है जिसको भेजा जाना है, जिसके पास हमें पत्र भेजना है। जैसे हमें अपने मामा के पास है, मामी के पास है, या फिर हमारे मासी के पास पत्र जो है वो लिखना है, तो हमें उनका एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ नीचे है प्रेषक। प्रेषक का मतलब है कि भेजने वाला, यानी हम पत्र को लिख रहे हैं, हम भेजने वाले हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हमारा खुद का एड्रेस होगा। तो इस तरह से ये पत्र होता है। और अब आगे इसने कहा है डाकघर से घर तक चिट्ठी पहुंचने के क्रम को लिखो। किस तरह से पहुंचती है डाकघर से लेकर घर तक? पता है, पहले डाकघर में जाएगी, फिर डाक गाड़ी में उनको रख दिया जाता है, उसके बाद दूसरे डाकघर में जहां भी जो भी शहर में भेजनी है उस शहर के डाकघर में जाएगी, फिर डाकघर से वहां डाकिया जो है उनके घर तक देकर आएगा। तो ये सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को याद कर लीजिए, बस इतनी ही प्रोसेस है इसकी। आगे है बात इशारों में। हम बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, जानते हो कैसे? इशारों और चेहरे के हाव भाव से। कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है तो तुम समझ जाते हो कि वे चुप रहने को कह रही हैं। समझ जाते हो ना बच्चों? नृत्य में भी इशारों और चेहरों के हाव भाव से बात समझाई जाती है, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, मुद्रा देखो, मुद्राएं क्या होती है? मुद्राएं होती है कि नृत्य में इशारों और चेहरों के हाव भाव से जो बातें की जाती है उसी को मुद्रा कहा जाता है। ओके, वो मुद्राएं हैं। अब आगे है देखो, सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में मुद्राओं और इशारों को पहचानो और उनके नाम लिखो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कौन सी मुद्रा है बताइए? इस तरह से जब मुद्रा इस तरह से हाथों को किया जाता है, इसका मतलब क्या है पता है? ये फूल का इशारा किया गया है। यहां पर देखो, इसने अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रख रखे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मत देखो, ये देखना नहीं चाहता, है ना, मत देखो। अब आगे ये देखिए, इसको बताओ, हाँ पहचानो, ये क्या कह रहा है? ये सोचने के लिए इशारा कर रहा है कि सोचो। अब ये सोच रहा है, सोचने की मुद्रा में है। अब यहाँ पर देखो, इसने अपने होठों पर उंगली रख रखी है, इसका मतलब क्या है? ये चुप रहने के लिए जो है वो कह रही है। अब यहाँ देखो, इसने क्या किया? हाथ को इस तरह से सीधा कर दिया, इसका मतलब क्या है पता है? स्टॉप, यानी कि रोको, ये रुकने के लिए कह रहा है। और यहाँ देखो, इसने हाथ इस तरह से रखे हैं, इसका मतलब क्या है पता है? ये ऐसे कहना चाहता है कि कहिए, ये कहिए। आगे है आओ ये भी करें। यहाँ भिन्न भिन्न भावों को दिखाते हुए चेहरे दिए गए हैं, इनके भावों को पहचानो और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तुम भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाओ। ये देखो बच्चों, इसने कौन सा भाव दिखा रखा है बताओ? क्रोध का भाव, गुस्से में नजर आ रहा है ये। इसको देखने से ऐसे लग रहा है इसको ढेर सारा गुस्सा आया हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखकर बताओ, हाँ इसके होठों को देखकर हमें लग रहा है ये तो मुस्कुरा रहा है ना। तो ये जो है मुस्कुराहट जो है वो मुद्रा में है। ये बताइए, हाँ इसको देखो, ये बिल्कुल सरप्राइज्ड है, ये तो हैरान है। अब यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये क्या कर रहा है? इसके तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है ना, यानी कि ये रो रहा है, ये रोना इसको कहेंगे। अब आगे यहाँ पर देखो, ये क्या है? इसको देखने से लग रहा है जैसे ये डरा हुआ है ना, भयभीत है ये।
अब यहाँ पर देखो, इसको देखने से क्या पता चल रहा है, ये काफी उदास निराश लग रहा है ना। ये निराश लिखेंगे हम यहाँ पर। अब आगे है कि तुम भी कभी अपने रिश्तेदार के घर गए होंगे। अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखो। तो ये काम आपको खुद करना है बच्चों। आपको अपने मित्र को जो है वो चिट्ठी लिखनी है, अपनी यात्रा के बारे में बताना है। आगे है चित्रों में रंग भरो। अब यहाँ देखो चित्र दे रखे हैं। ये किसका चित्र है? टेलीफोन। और ये है पत्र पेटी। आपको इसमें रंग भरना है दोनों में। आगे बातचीत करने के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर लगाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और कक्षा में लगाओ। तो ये काम आपको खुद करना है बच्चों। आगे आओ परखें क्या सीखा। हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाते हैं? किन कारणों से जाते हैं बताओ? व्यापार, शिक्षा, नौकरी, विवाह या शादी आदि कारणों से हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है। आप जो है बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ये यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। आगे है हम अपने विचारों को दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंचा सकते हैं? चिट्ठी द्वारा, मोबाइल फोन से, टेलीफोन से। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अपने विचारों को दूसरों तक चिट्ठी द्वारा, मोबाइल फोन से या टेलीफोन से पहुंचा सकते हैं। आगे है पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे? उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो इसका उत्तर है कि तब लोग ज्यादातर पैदल जाते थे। कई कई दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लग जाते थे। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में लिखने भी हैं, याद भी करने हैं। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।